सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। तो गाइस, आज की ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, उनके डाउट्स एंड बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि यार AMD के साथ आप बिल्ड्स आजकल थोड़े कम डाल रहे हो, तो ऐसा क्यों है। तो भाई आपके लिए सोल्यूशन का वीडियो लेकर आ गए हैं। एक AMD का पीसी बिल्ड लेकर आ गया जिसमें AMD का करंटली Ryzen 7000 सीरीज का सबसे सस्ता प्रोसेसर हमारे पास आ गया है, जो कि है AMD का Ryzen 5 7600। ना ही ये कोई X वर्जन है, ना ही ये कोई 3D वर्जन है, ये नॉर्मल Ryzen 5 7600 है। और ये जो प्रोसेसर है गाइज, ये प्रोसेसर 65 वॉट्स पर चलने वाला AMD का 22,000 रुपए की रेंज में आने वाला करंटली 7000 सीरीज का सबसे सस्ता प्रोसेसर है। अब इस प्रोसेसर के साथ हम एक ऐसा गेमिंग पीसी बनाने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपको 2K लेवल तक की बहुत बेहतरीन लेवल की गेमिंग करा सकता है। आप चाहे किसी भी क्वालिटी पर गेमिंग करो, किसी भी टाइप की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो ये जो प्रोसेसर है अगर आपको सभी प्रकार के काम करा सकता है। और हाँ गाइस, इसके अलावा DDR5 रैम्स भी बहुत सस्ती हो गई है। मतलब कि जिस प्राइस पर लॉन्च हुई थी आज से 3 महीने 4 महीने पहले क्या प्राइस चल रहे थे, उससे बहुत ज्यादा कम हो गए हैं प्राइसेस। तो अब फाइनली AMD के Ryzen प्रोसेसर्स सेंस बनाते नजर आ रहे हैं। तो सभी कंपोनेंट्स की बात करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स हम इसके साथ जुगलबंदी बनाकर यूज कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंसेस रहने वाली है, सारे बेंचमार्क्स आपको दिखाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ऑल्सो गाइस, अगर आप भी कुछ ऐसे ही कंपोनेंट्स बाय करना चाहते हो, आपको पीसी बिल्ड करना है, आपका गेमिंग पीसी रिक्वायरमेंट है, या आपको अपना ड्रीम एडिटिंग पीसी भी बनाना है, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jetlabtechnologies.com पर। आपको सभी कंपोनेंट्स, सभी पीसी बिल्ड्स, चाहे कस्टम पीसी बिल्ड हो या प्री बिल्ड पीसी हो, सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाएंगे, अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कंपोनेंट पिक एंड चूज कर अपने लिए एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड आज ही ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको बेहतरीन पेमेंट ऑप्शन से लेकर विद इन अ वीक डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपके ऑर्डर करने के एक ही हफ्ते के अंदर आपको आपका पीसी बिल्ड होकर, टेस्ट होकर, पैक होकर डिलीवर भी हो जाएगा। सो लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। गाइस, अगर मैं बात करूं Ryzen 5 7600 प्रोसेसर की, तो ये एक नॉन X वर्जन है जो कि 65 वॉट्स पर ही चलता है। और गाइस, ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो अपने साथ स्टॉक कूलर के साथ भी आता है, और हमने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक कूलर लगाकर ही इस वीडियो में इसकी टेस्टिंग करी है। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर इतना बड़ा पीसी बिल्ड कर रहे हो, मतलब यू आर स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज ऑन ए पीसी, तो आप लोग एक सिर्फ स्टॉक कूलर नहीं लगाओगे, आप एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर या लिक्विड कूलर जरूर लगाओगे इसके साथ। हालांकि AMD कहता है जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लगाओगे तो फिर इससे तो बेटर ही परफॉर्मेंसेस मिलने वाली हैं। एंड जिनको नहीं पता, AMD की Ryzen 7000 सीरीज सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम के साथ कंपैटिबल थी, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ DDR5 रैम ही यूज कर सकते हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, DDR5 रैम जो है, अब आपको अगर आप 32 GB रैम भी लेना चाहो तो बिलो 10,000 देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब कि 16 GB की 2 स्टिक्स भी आपको अंडर 10,000 मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो 8 GB की DDR5 रैम भी अब आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी, जो बिलो 3500 रुपीज है। तो प्राइसेस बहुत अग्रेसिव हो गए हैं DDR5 रैम्स के, प्रोसेसर बहुत अग्रेसिव प्राइसेस पर आ रहे हैं। तो बाय करने के लिए आप जेटलैब टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर जाइए और एक से एक बढ़कर आपको सभी कंपोनेंट्स दिख जाएंगे। मूविंग ऑन टू द मदरबोर्ड। अब गाइस, इस वीडियो में जो हम लोगों ने मदरबोर्ड यूज किया है वो हमें आया है गीगाबाइट की तरफ से। गीगाबाइट B650 गेमिंग X AX, मतलब वाईफाई वर्जन है, एंड B650 के होने की वजह से एक काफी डिसेंट एंड अच्छा मदरबोर्ड है। अराउंड 20,000 रुपीज की रेंज में आने वाला ये एक ऐसा मदरबोर्ड है जो आपको वाईफाई ब्लूटूथ के अलावा अच्छी खासी VRM सेक्शन के साथ आता है। अराउंड 128 GB ऑफ DDR5 रैम आप सपोर्ट कर सकते हैं टिल 6000 MHz। इसके अलावा 3 M.2 स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अमेजिंग है एक B650 मदरबोर्ड के लिए अंडर 20,000। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात कर लूं रैम की, तो रैम के लिए वी हैव गॉन विद द G.Skill Trident Z Neo। ये एक DDR5 रैम किट है जो 16 GB की 2 स्टिक्स आती हैं, क्लॉक्ड एट 6000 MHz। हालांकि AMD जो कहता है कि उनका जो स्वीट स्पॉट है, मतलब कि AMD के प्रोसेसर्स जो मैक्सिमम या बेटर परफॉर्म करते हैं वो 6000 MHz पर करते हैं, बट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 16 GB की 2 स्टिक्स यूज करी हैं Trident Z Neo की, क्लॉक्ड एट 6000 MHz। और हाँ गाइज, ये जो इसकी CL है वो है 30, 38, 38, 96। ऑब्वियसली गाइज, जिस स्पीड्स पर ये आ रही है, DDR5 रैम की कैपेसिटी से लेकर उसकी लेटेंसी तक काफी प्रीमियम रैम है ये, इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात कर लूं, तो यहाँ पर एक 2K गेमिंग को ध्यान में रखते हुए पीसी बिल्ड हो रहा है, तो मतलब कि एक अच्छा 2K लेवल कैपेसिटी का गेमिंग कराने वाला ग्राफिक कार्ड भी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं सफायर का नाइट्रो प्लस सीरीज का AMD RX 6750 XT। अब गाइज, ये जो ग्राफिक कार्ड है, ये एक 12 GB में आने वाला ग्राफिक कार्ड है। 1440p लेवल की अच्छी खासी गेमिंग आपको करा सकता है। PCI Gen 4 सपोर्ट वाला ग्राफिक कार्ड है।
एंड ओवरक्लॉकेबल ग्राफिक कार्ड है। तो गाइज ये जो ग्राफिक कार्ड है, दिस हैज द कैपेसिटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ गेम्स टू बी रन ऑन 2K लेवल। आपके पास बस एक 2K मॉनिटर होना चाहिए। इसके अलावा कंपैटिबिलिटी के तौर पर भी किसी भी तरह की कोई बॉटलनेकिंग नहीं है, मतलब प्रोसेसर इज hugely compatible with this graphic card and vice versa। तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं पावर सप्लाई की, कि प्रोसेसर जो है 65 वॉट्स का है, अराउंड 250 वॉट्स का हमारा ग्राफिक कार्ड है। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं 650 वॉट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ब्रॉन्ज रेड पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, एंटेक की CSK 650। एक ऐसी पावर सप्लाई है गाइस जो आपको 4500 के नीचे प्राइस में आती है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देती है। ये पावर सप्लाई एक्चुअली में एंटेक की वन ऑफ द बेस्ट पावर सप्लाईज है, एंड मार्केट में करंटली जितनी भी पावर सप्लाईज आपको देखने के लिए मिलती है अंडर अ सर्टेन प्राइस, बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है। इसके अलावा गाइस हम SSD के लिए जा रहे हैं Gen 4 NVMe SSD के साथ, जो कि है XPG की Legend 770। ये जो SSD है गाइस, दिस इज अ Gen 4 ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स के साथ आती है, एंड हमारे पूरे सेटअप को काफी अच्छी स्पीड्स, रीड एंड राइट स्पीड्स के अंदर रखेगी। जस्ट टू गिव यू एन एक्चुअल आइडिया कि अगर आप एक 1,25,000 रुपए का बिल्ड बना रहे हैं, जो कि इसकी टोटल वैल्यू है इस पूरे पीसी बिल्ड की, तो 1,25,000 के बिल्ड में Gen 4 SSD होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसको हम लगा रहे हैं इस पीसी बिल्ड के अंदर टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ब्लेजिंग फास्ट स्पीड्स। लास्टली कैबिनेट की बात कर लूं, जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, दिस इज द एंटेक DF700। ये एक 6,500-7,000 की रेंज में आने वाली काफी प्रीमियम एंड खुली डुल्ली, मतलब स्पेशियस कैबिनेट है। एयर फ्लो की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होने वाली है, एंड अगर आप इतना हैवी बिल्ड कर रहे हो तो इसके अंदर आपको काफी प्रीमियम एंड एक एरी एंड स्पेशियस कैबिनेट होनी जरूरी है। तो यहाँ पर एंटेक की DF700 कैबिनेट का यूज किया गया है। सभी कंपोनेंट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इन सभी कंपोनेंट्स को बाय कर सकते हैं। तो गाइस अब जल्दी चलते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स की तरफ और बात करते हैं कि कैसी परफॉर्मेंसेज रही है इस पूरे सेटअप की। जस्ट टू लेट यू नो, जितनी भी गेम्स हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट करी है वो सब 1080p के अंदर एट मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स है, एंड जिस भी गेम के अंदर FSR ऑन का ऑप्शन मिला हमने उसमें ऑन किया है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो है वो AMD का Radeon FSR फीचर्स के साथ आता है टू गिव इट अ बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं Cyberpunk 2077 की। तो यहाँ पर हम लोग को जो एवरेज FPS देखने के लिए मिले वो थे अराउंड 84, एंड द टेम्परेचर्स वर अराउंड 57 डिग्री सेल्सियस विद द स्टॉक कूलर। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, जितने भी हमने यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं स्टॉक कूलर के ऊपर ही कर रहे हैं, तो टेम्परेचर सब उसी के हिसाब से रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट किया Battlefield 5 इन अल्ट्रा सेटिंग्स, जिसमें एवरेज FPS थे अराउंड 115 and the temperatures were around 54 degrees Celsius। यहाँ पर इसके बाद हम लोगों ने खेली Far Cry 6, that is on ultra settings with FSR on, जिसमें average FPS थे around 137 and the temperatures were around 58 degrees Celsius। इसके बाद हम लोगों ने खेली God of War, जो कि 2022 में जस्ट लॉन्च हुई for the PCs। In ultra settings the average FPS were around 130 and the temperatures were around 64 degrees Celsius। इसके बाद हम लोगों ने Forza Horizon 5 भी खेली, जो भी गेमिंग गेम, जो भी रेसिंग गेम्स के शौकीन लोग हैं उनको एक्सट्रीम सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर खेल के देखा, जिसमें एवरेज FPS अराउंड 105 एंड द टेम्परेचर्स वर अराउंड 59 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड भी खेल के देखी इन वेरी हाई सेटिंग्स, जिसमें FSR ऑन था एंड द एवरेज FPS वर अराउंड 120। इसके अलावा रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेल के देखी इन अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग्स एंड द एवरेज FPS वर अराउंड 89 एंड द टेम्परेचर्स वर अराउंड 58 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम लोगों ने आप लोग की सबसे फेवरेट गेम GTA 5 भी खेल के देखी, जिसमें एवरेज FPS वर अराउंड 160 एंड द टेम्परेचर्स वर अराउंड 57 डिग्री सेल्सियस। एंड थोड़ी कंपैरेटिव गेमिंग का आइडिया देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर Valorant भी खेल के देखी इन वेरी हाई सेटिंग्स, जिसमें एवरेज FPS थे अराउंड 584 एंड द टेम्परेचर्स वर मैक्सिंग आउट एट 66 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस इन सभी गेम्स के अंदर अगर मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू दूं, तो टेम्परेचर्स की बात कर लें, थर्मल्स की बात कर लें, तो मैक्सिमम 66 डिग्री सेल्सियस ही जा रहे थे, एंड उसके नीचे ही रह रहे थे मेजॉरिटी गेम्स में, जिससे कि शो होता है कि ये जो स्टॉक कूलर हम लोगों ने इस पूरे पीसी बिल्ड में यूज किया है, गेमिंग में भी आप यूज करेंगे तो दैट इज फिट टू यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई थ्रॉटलिंग होगी, थर्मल थ्रॉटलिंग होगी, आपकी परफॉर्मेंसेस में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि FPS जो भी आप देख रहे हो, फ्रेम्स पर सेकंड जो आ रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली बीस्ट। हम लोगों ने अभी 1080p टेस्टिंग ही करी है, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि 2K पर करके देखेंगे, बट समहाउ 2K में कोई इश्यूज आ रहे थे जो हम कर नहीं पाए। इसके अलावा गाइस बात कर लूं अगर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की, तो 1080p पर तो गाइस ये पूरा सेटअप बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आप 1.2 लाख रुपीस खर्च कर रहे हो अपने पीसी के ऊपर एंड आपका मेजर पर्पस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है, सो दिस इज व्हाट यू शुड गो विद। हालांकि हम लोगों ने थोड़े प्रीमियम कंपोनेंट्स भी यूज करे हैं, मतलब हमने 9 का ग्राफिक कार्ड यूज किया है, G-Skill की प्रीमियम ग्राम यूज करी है। अगर आप चाहो तो वहां पर 10-15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए और कट डाउन कर सकते हो एंड इस पूरे पीसी बिल्ड को 1 लाख के अंदर कर सकते हो। मतलब आप 2K गेमिंग एक्सपीरियंस विद सच गुड फ्रेम्स पर सेकंड एंड परफॉर्मेंसेस अंडर 1 लाख भी कर सकते हो विद ऑब्वियसली द लेटेस्ट एंड द न्यूली लॉन्च्ड DDR5 सेटअप। चाहे आपका DDR5 मदरबोर्ड हो, चाहे आपका DDR5 रैम हो, एंड द लेटेस्ट 7000 सीरीज प्रोसेसर। सो AMD के प्रोसेसर्स जो हैं फाइनली अब सेंस लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि
आने वाले टाइम में आपको नए लेवल ऑफ मदरबोर्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें A620 सीरीज ऑफ मदरबोर्ड्स भी आएंगे जो कि DDR5 रैम कंपैटिबल होंगे। इसकी टेंटेटिव जो प्राइसिंग है अंडर 15,000 देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस विल एड अप टू मोर कॉस्ट कटिंग एंड अंडर 90,000 भी हो सकता है कि आपको ये जो पीसी बिल्ड कंपोनेंट्स हैं पूरा 2K लेवल पीसी बिल्ड आपको देखने के लिए मिल जाए। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, कवरिंग विद यू कि AMD का चीपेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर आपको गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, क्या क्या उसके प्राइसिंग हो सकते हैं, एंड फाइनली कैसी परफॉर्मेंसेस आपको एक बजट के अंदर रहते हुए मिल सकती हैं। एंड ऑब्वियसली गाइस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बजट 40-50 हजार का 60,000 का रहता है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग टू हैव, बट करंटली AMD के पास 40-50 हजार के बजट के लिए या जिनका प्लान रहता है उस बजट में पीसी बिल्ड करने का, उसके लिए अभी तक करंटली कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड दिस इज वेयर AMD विल लैक। अगर आपका बजट अबव 75,000 एंड यू वांट टू बिल्ड अ पीसी, तब आप AMD की 7000 सीरीज के साथ जा सकते हो, नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विद द AMD's 5000 सीरीज अगर आपको AMD के साथ जाना ही है तो, नहीं तो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। सो मैं साइनिंग ऑफ, मैं आपसे मिलता हूं अगली